हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिर एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है भाई कि रिजल्ट आ चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिनको जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना परफॉर्म किया, ठीक है। और जिन्होंने बढ़कर के परफॉर्म किया उनको लाइक और भी ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयाँ जी, ठीक है। तो सिर्फ ये उन लोगों के लिए नहीं है भाई कि जो टॉप 10 में आ रहे हैं, टॉप 100 में आ रहे हैं, टॉप 1000 में, 500 में। ये उन सभी लोगों के लिए जिनको लगता था कि मैं इतना कर सकता हूं और उन्होंने उतना किया या फिर उससे बढ़ करके किया। और जो लोग परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, डू नॉट वरी। अगर सिली मिस्टेक थी तो आपको पता है कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि आपको इसी साल अगर एडमिशन लेना है तो बहुत से दूसरे कॉलेजेस भी हैं अच्छे जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। टॉप एनआईटीज भी हैं, मिडिल एनआईटीज भी हैं, ठीक है, न्यू आईआईटीज भी हैं, और इनफैक्ट ओल्ड आईआईटीज में भी आपको लेस गेट स्कोर पे एडमिशन मिल सकता है। इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस होती हैं, उस सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं पीजीजी में। तो अभी मैं सिर्फ बात करता हूं सीओईपी के बारे में, ठीक है। वो सब आपसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, दूसरी वीडियोस आने वाली हैं उसके लिए। तो अभी बात कर लेते हैं सीओईपी, क्योंकि अभी एडमिशन शुरू हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन। और स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता भाई बहुत बार कि सीओईपी है क्या और क्यों ही मुझे यहाँ पे रजिस्टर करना है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बात करता हूँ यहाँ पर। बेसिकली सीओएपी इज कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, और 2022 के लिए आईआईटी बॉम्बे इज द कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट। तो अगर आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है सीओएपी पे, तो आपको सिंपली गूगल करना होगा सीओएपी आईआईटी बी, ठीक है। लास्ट ईयर वाले पे क्लिक मत कर दीजिएगा जो आईआईटी दिल्ली ने कोऑर्डिनेट किया था। बेसिकली 2022 वाला आईआईटी बॉम्बे कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उसकी एक सेपरेट वेबसाइट है, ठीक है, जो कि ये रही, ठीक है। तो अब इसकी जरूरत क्या है? जब आपको एडमिशन ही लेना है किसी आईआईटी में, तो आप सिंपली वहां पर अप्लाई करते हैं, वहां से आपको ऑफर आ जाता है, काम खत्म। क्यों एक अलग से प्लेटफॉर्म है ये वाला? तो सिंपल से शब्दों में अगर आपको मैं बताना चाहूं, तो अगर आप अप्लाई करते हो सेपरेटली और ऑफर जब मिलते हैं, तो आपको हर एक जो आईआईटी है या फिर जहां पे भी आपने अप्लाई किया उधर हर एक प्लेटफॉर्म पे जा करके आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और उससे बहुत बार क्या होता है कि सभी आईआईटीज भी इस तरीके से कई बार पहले अपनी सारी सीट्स अच्छे से फिलअप नहीं कर पाते थे, तो उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है ये सीओईपी। तो ये कोई एडमिशन पोर्टल नहीं है, दिस इज ओनली ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। कि अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया हुआ है, तो उन सभी इंस्टीट्यूट्स के जो ऑफर होंगे वो किसी भी गिवन टाइम फ्रेम में, टाइम विंडो में आपको इस पोर्टल में दिखाई देंगे। एक ही जगह पे सारे ऑफर्स आपको दिखेंगे। तो देखो आपका कितना हेडेक दूर हो गया। आपको अलग अलग किसी जो दूसरे आईआईटीज है उन पे जाने की जरूरत नहीं है। दो, आपको अप्लाई करने के लिए जरूर उनकी वेबसाइट्स पे जाना पड़ा, बट जस्ट टू सी दी ऑफर्स आप यहां पर आराम से एक साथ देख सकते हो किसी एक इस गिवन प्लेटफॉर्म पर, दैट इज सीओएपी पर, ठीक है। तो यहां पे आप अपने ऑफर्स देख लोगे, और जो भी ऑफर आपको अच्छा लगता है उसको एक्सेप्ट करने के बाद आप करस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूट के साथ आगे की प्रोसीडिंग के लिए आगे बढ़ सकते हो। फिर कोई वरी नहीं रहता है, ठीक है। और इंस्टीट्यूट को भी क्लियर रहता है कि इस वाले स्टूडेंट ने वहां पर अप्लाई कर दिया है, तो उनकी भी आराम से सीट्स फिलअप हो जाती है, कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट नहीं रहता है। तो जैसे कि मैंने बोला ये एक ओनली ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल है, तो इनको आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट इसकी एलिजिबिलिटी भी क्या है भाई, कौन कौन रजिस्टर कर सकता है यहाँ पर? इंडियन नेशनल होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। वैलिड गेट स्कोर कौन से है भाई? 2022, 21 और 20 के, ठीक है। तो वो होना चाहिए आपके पास। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज है भाई। सिंपल यहां पर एक आपको शो कर रखा है चार्ट, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो गौर से अगर आप देखोगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन सिर्फ देनी है, क्योंकि ये मैंने बोला ना ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल है। तो इनको आपसे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ गेट की इंफॉर्मेशन और आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। गेट का पेपर कोड हो गया, स्कोर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, आपका नाम, डीओबी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, दैट्स इट। और जब आप अलग अलग आईआईटीज में अप्लाई करोगे, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीओईपी में एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है आपका, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यूज करना होता है कहां पर? आपके जब आप सेपरेटली इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हो, क्योंकि तभी तो उनको पता चलेगा ना भाई कि सीओएपी पे इस आईडी से मेरा स्टूडेंट बैठा है जिसने अप्लाई किया है, तो मैं इसी आईडी का यूज करके उसको ऑफर दूंगा इस गिवन प्लेटफॉर्म पे। तो जब आप सेपरेटली हर एक इंस्टीट्यूट पे अप्लाई करोगे, तो आपको वहां पर सीओएपी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होगा, सीओएपी की आईडी भी उनको देनी होगी, ताकि वो आराम से आपको ऑफर कॉमन प्लेटफॉर्म पर दे पाए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला ये कोई एडमिशन पोर्टल नहीं है, ये सिर्फ एक ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म जहां पे आपको सारे ऑफर्स दिखते हैं, ठीक है। तो भाई गिवन डेट्स पे आपको ऑफर्स मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है।
जैसे राउंड 1 जो शुरू होगा वो मई में शुरू होगा, अभी बहुत टाइम है, बट स्टिल एक बार समझने के लिए इस टाइम में आपको मल्टीपल ऑफर्स अगर आते हैं तो आप चूज कर पाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। ऐसे 3 ऑप्शंस ये रहते हैं, आप किसी भी गिवन ऑफर के साथ क्या कर सकते हो, उसको फाइनलाइज करके एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटर्न एंड वेट तब यूज करते हो आप जब सपोज आपको आईआईटी गुवाहाटी पहले राउंड में मिला और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको आईआईटी खड़गपुर या मद्रास मिल सकता है नेक्स्ट राउंड में, तो आप बोलोगे आईआईटी गुवाहाटी को जाने नहीं दे सकते सिर्फ इस उम्मीद में कि वो मुझे मिलेगा। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि अभी आईआईटी गुवाहाटी को फाइनल कर दूं क्योंकि आईआईटी खड़गपुर शायद मुझे मिल सकता है, तो आप रिटेन करोगे नेक्स्ट राउंड के लिए इसको कि मुझे ये वाला ऑफर नेक्स्ट में भी रहेगा अवेलेबल, और अगर दूसरा मिला तो हम आगे देख लेंगे। तो रिटेन एंड वेट वहां पर यूज करते हो, रिजेक्ट एंड वेट मतलब आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो हम बाद में बनाएंगे, ठीक है, जब ये शुरू होने वाले होंगे। अभी बस मेरे को आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी थी रिगार्डिंग सीओईपी कि ये है क्या और इससे होता क्या है, ठीक है। तो आपको आई गेस क्लियर आइडिया लगा होगा कि भाई सीओईपी क्या है, कैसे आप सीओईपी की वेबसाइट देख सकते हो। तो जैसे अगर आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, तो जाइएगा रजिस्टर करिएगा, कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। जब हो जाएगा मैं आपको शॉर्ट बना करके बता दूंगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू है अलग अलग जो आपके इंस्टीट्यूट है उनमें, ठीक है, जैसे आईआईटी दिल्ली का शुरू हो चुका है, ठीक है, तो साथ ही आईआईसी जो बैंगलोर है उसका भी रजिस्ट्रेशन बल्कि एंड होने वाला है फॉर दी एमटेक, ठीक है। तो वो सभी इंस्टीट्यूट को सीओईपी का नंबर चाहिएगा, तो आप समझ रहे होगे कि यार आईआईसी बैंगलोर का तो खत्म हो जाएगा तो सीओईपी का नंबर कब देंगे, तो वो लेटर ऑन जब आपके पास जब क्या बोलते हैं गिवन टाइम देता है कोई भी करस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूट, अगर वो सीओईपी के पोर्टल खुलने से पहले ही अपनी डेडलाइन क्लोज कर दे कि उस गिवन टाइम में आप अपना अपडेट कर सकते हो सीओईपी का नंबर, ठीक है। तो उसके लिए वरी नहीं करना है, आपका सीओईपी का नंबर जो है वो हर एक इंस्टीट्यूट के पास जाएगा जिन जिनको इस पोर्टल का यूज करते हुए आपको ऑफर प्रोवाइड करना है। तो ये थी ओवरऑल एक छोटी सी कहानी सीओईपी के बारे में। अगेन हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द अचीवर्स, ठीक है। और साथ ही सीओईपी के लिए आई गेस आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे, जो बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।